नमस्ते आदाब, मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार आदाब, CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको मजे से दोस्तों आज हमारे बीच आप देख सकते हैं महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के प्रोग्राम में CBN न्यूज 18 के इस प्रोग्राम में इस एपिसोड में शिवसेना के तालुका अध्यक्ष नीलेश महाजन, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ के एक नेता है, वो हमारे बीच में पहुंचे और आज हमारे स्टूडियो में हम उनका स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में, आप पहुंचे। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और काफी माहौल जो बन चुका है, आप किस नजर से उसको देखते हैं, कैसे आपकी रणनीति रहेगी? जय महाराष्ट्र। आज भुसावल विधानसभा के बारे में जो हलचल चालू है उसमें आप जैसे पत्रकारों को, वरिष्ठ पत्रकारों को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 3 वार्षिक में जो आमदार यहाँ पे रहे, जो विद्यमान आमदार है, उन्होंने क्या विकास किया है और क्या अविकसित काम किए हैं, ये सब जनता को पता है। उस बारे में हम अभी महाविकास आघाड़ी से हमारे शिवसेना उद्धव साहब ठाकरे गठ के माध्यम से ये उम्मीदवारी हमने मांग की है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से अगर शिवसेना को अगर सीट छूटती है तो हम पूरे तरह से वो उम्मीदवार चुन के लाने का पूर्ण प्रयास करेंगे और वो चुन के ही आएगा। हमने तो हमारे जब संजय राउत साहब अभी पिछले 8 दिन पहले आए थे, उनको पूरे हमारी जो भुसावल तालुके की जितने पदाधिकारी शिवसैनिक थे वो राउत साहब को मिले। हमने वो उनको सिचुएशन यहाँ की पूरी बता दी है। वो हिसाब से राउत साहब ने हमको ये काम करने के हिसाब से हमको आदेश कर दिया है कि भुसावल की जो सीट है ये हम पूरे शिवसेना के लिए मांगने की अब पूरी कोशिश करेंगे। उसके बावजूद अगर कुछ ऊपर के लेवल पे कुछ होता है, या तो राष्ट्रवादी को छुट्टी है या तो फिर कांग्रेस है, तो हमें हमारे उद्धव साहब जी का आदेश सरसोमंद है। तो सर आप किस तरह से काम करेंगे? अगर आपको यहाँ पर जगह नहीं छुट्टी तो दूसरी पार्टी को अगर जगह छुट्टी आपकी महायुति में, तो आप किस तरह फिर काम करेंगे? हम महाविकास आघाड़ी का दिलो जान से मेहनत करके काम करेंगे। हमारे सब शिवसैनिक आज भी तटस्थ है। लोकसभा में आपने देखा ही होगा कि पूरे लोकसभा में सिर्फ शिवसेना का एक शिवसैनिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये रोड पे घूम रहा था। वो जिस तरीके से घूमता है, शिवसेना में हमारे को एक जो मार्गदर्शन होता है पहले से ही होते आ रहा है, अभी आगे भी वैसा ही होगा कि हमें 80% समाजकारण और 20% राजकारण, ये नीति मूल्य हमको सिखाए जाते हैं। उसमें जो कार्यकर्ता तैयार होता है वो कार्यकर्ता इतना निडर रहता है कि वो हमारा सिर्फ ऊपर के लेवल का जो आदेश है वो आदेश पे ही काम करते हैं। फिर चाहे कोई भी रहो, हम उनको वो हिसाब से, हमारे हिसाब से काम करके उनको पूरे चुन के लाने का प्रयास करते हैं। सर आपकी बात तो सही है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इनके तरफ जो है एक अच्छा नेतृत्व करने वाले जैसे कि एकनाथ खड़से, उनके साथ संतोष चौधरी, ये एक उनकी पार्टी का एक नेतृत्व करने वाले एक अच्छे नेता उनके साथ ही। साथ साथ ही बीजेपी में भी आप देख सकते हैं विद्यमान आमदार संजय सावकरे और जामनेर के गिरीश महाजन, ये एक ऐसे नेतृत्व और खंबीर नेतृत्व करने वाले लोग हैं। आपकी पार्टी के साथ कौन है? आप किस बेस पर जो है आपके उम्मीदवार को इस चुनाव में लड़ाएंगे? एक्चुअली वैसा देखा जाए तो शिवसेना ये जो ऐसा पक्ष है हमारा ठाकरे गठ जो है कि हमें नेताओं की जरूरत नहीं। हम लोक प्रतिनिधि के ऊपर जितना हमारा वजूद नहीं रहता वो हमारे कार्यकर्ताओं पे रहता है। संगठना के पदाधिकारी और संगठना के कार्यकर्ता शिवसैनिक, जैसा महिला आघाड़ी रहो, युवा सेना रहो या शिवसेना रहो, वो जब तक हमारा रिपोर्ट ऊपर जाता नहीं तब तक लोक प्रतिनिधि को हम प्राधान्य देते नहीं। वैसा देखा जाए तो अभी लोकल लेवल पे ये जो चुनाव चुन के जो लीडर बने हैं, हमारे हिसाब से वो लीडर, वो नेता हमारे नहीं है। हमारे नेता कौन है? हमारे जिला प्रमुख दीपक सिंह राजपूत साहब है, हमारे नेता है हमारे विधानसभा संपर्क प्रमुख संजय जी गोवेकर साहब है,
हमारे नेता है रावेर लोकसभा संपर्क प्रमुख, जो अभी कल ही उनका यहाँ पे प्रमोशन हुआ है, विजय जी परब साहब। हमारे उपनेता जो बने संजय जी सावंत साहब, राउत साहब, हम उनके टच में रेगुलर रहते हैं। वो जैसा आदेश करते हैं वो आदेश के मुआवजे हम चलते हैं, वो हिसाब से हम कार्य करते हैं। और राजकारण देखा जाए तो हम जो शिवसेना वाले हैं वो हम आम ग्राउंड फ्लोर पे काम करने वाले हैं। जैसा कि कोई गौर गरीब लोगों का कुछ मसला हो वो वहाँ जाके हम सॉल्व करने की ताकत रखते हैं। हम नेता जैसे हम उनको ऑर्डर करते नहीं है, क्योंकि उससे काम बनता नहीं है। हम उनके पास जाके काम बना देते हैं। ये हमारी आज की पहचान है, कल की भी वही है, आगे की भी यही रहेगी। सर आपकी बात सब सही है, लेकिन जब ऐसे इलेक्शन नजदीक आते हैं, ऐसे वादे, ऐसी जो घोषणा हर पार्टी के पक्ष के हर लोग करते हैं, उसी तरह आप भी कर रहे हो, उसमें कौन सी नई बात है? आप अगर आपका उम्मीदवार उतारते हैं तो आपको क्या लगता है आपका उम्मीदवार इस विधानसभा इलेक्शन में सफल हो पाएगा? इस विधानसभा इलेक्शन में सफल तो जरूर होएगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी है। और हमारे उद्धव साहब ने जो पिछले 2.5 साल में जो मुख्यमंत्री बने थे, जो कार्य आज किया वो टाइम में किया, वो भूतोना भविष्य की कौन से ही मुख्यमंत्री ने किया नहीं है आज तक। और 2.5 साल के बाद जब काम करने की बारी आई तो हमारे में कई कुछ फुटीरवादी, कुछ खोखेबाज हमारे में से हमारे 2 संगठन करके चले गए। वो वजह से हमको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हमारी शिवसेना है वही है, आज भी हम उद्धव साहब ठाकरे जी के ही साथ में हैं, उनके साथ में ही रहेंगे। पर चुनाव किस नतीजे पे चुनकर आने के बाद कौन से कार्य करने को होना, ये हमारे दिमाग में पूरेपूर है। जैसा कि भुसावल में आज आप ही भुसावल के रहवासी है, आप देख रहे हैं विकासात्मक दृष्टिकोण कितना लेवल उसका नीचे गिरा दिया है ये आमदारों ने। जहां गुंडागिरी इतनी बढ़ गई है, मैं खुद काफी 5 साल से लड़ रहा हूं कि यहाँ पे एक आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति किया जाए, पुलिस अधिकारी की, पर यहाँ पे सब पॉलिटिकल प्रेशर चालू है। जैसा सरकारी ऑफिस है, तहसीलदार रहो या एसडीएम रहो या पुरौठा विभाग रहो, जो पुरौठा विभाग में जो गौर गरीब लोगों का अनाज ये लोग चोरी करके खा जा रहे हैं, एसडीएम और तहसीलदार जैसे लोगों पे प्रेशर डाला जा रहा है। ये सब जो देखा जाए खुलेआम बंदूका निकल रही है, मर्डर्स हो रहे हैं, ये बिहार से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात लगी। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि आप एक शिवसेना के कार्यकर्ता होने के बाद आप यहाँ पर जो है बढ़ती गुनहगारी को देखते हुए आपने एक आईपीएस की जो है मांग रखी, बहुत अच्छी बात। सर एक बात और करना चाहेंगे, जिस तरह आपने कहा कि आप में शिवसेना में 2 गुट बन गए, लेकिन जिस तरह एक गुट है शिंदे साहब का गुट भी तो काम कर रहा है, काफी योजनाएं ला रहा है, आप उसके बाद भी उन पर आरोप लगा रहे, काम हो रहे। अभी भुसावल शहर में 6 अक्टूबर के रोज भी एक वो किया गया, जिसमें भुसावल शहर के विद्यमान आमदार जिन्होंने 17 जगह भूमि पूजन किया, जो कि काम अभी शुरू होने वाले। उसके बाद जो 11 अक्टूबर को भी खड़का रोड का काम जो है 15 करोड़ का सैंक्शन करा के विद्यमान आमदार ने वहां भी भूमि पूजन किया। तो काम हो रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी जो आरोप प्रत्यारोप लगाते, ये किस तरह से ये उचित है? ये विकास के लिए तो उचित नहीं है, मैं भी मानता हूँ, पर वो विकासात्मक जो उन्होंने जो फंडिंग किया है, वो फंडिंग कौन से माध्यम से किया है? जैसे आज आप देखा जाए, आप बोल रहे हैं कि शिंदे साहब ने बहुत स्कीमा लाई, लाड़की बहन योजना लाई, पर लाड़की बहन योजना कब तक चलेगी? आज महाराष्ट्र सरकार पे जो कर्जा उठाया है, वो कर्जा कौन क्लियर करेगा? जैसा कि ये जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इन्होंने खुद की जायदाद बेच के अगर देते थे लाड़की बहन के, तो हमको बहुत अच्छा लगता था। हमारा कहने का मतलब वही है कि तुम जनता का पैसा ही जनता को दे रहे हैं, इधर जीएसटी बढ़ा रहे हैं, इधर तेल का आमदनी बढ़ा दिया, दाम बढ़ा दिया है, इधर पेट्रोल बढ़ा दिया, गैस बढ़ा दिया है। इससे क्या हुआ है कि जनता में ऐसा दो इधर से लो, ये जो सिस्टम चालू है ये काफी तरह से गलत है। और जहां तक आमदार सावकारे जी ने आज जो उद्घाटन किए बोल रहे हैं, मुझे आप ही बताओ, मैं आपसे ही ये सवाल करूंगा कि 15 साल में ऐसा कभी दिखा क्या? बिल्कुल आपकी बात तो सही है, लेकिन हमारा भी यही बोलना है, लेकिन उन पर आरोप लग रहे हैं सर बार बार कि काम नहीं होते। जब वो काम कर रहे हैं लोगों के बीच में
आ रहे हैं तो लोगों को वो बात भी पसंद नहीं आ रही है। तो हम समझते हैं कि जिस तरह वो एक बार एक चांस लेना चाहते तो उन्हें चांस दिया जाए। चांस एक बार नहीं 3 बार मिला, चौथी बार भी आप देना चाहते हैं तो ये भुसावल के जनता के लिए बहुत ही धोखादायक, आगे का जो सिचुएशन रहेगा बहुत ही धोखादायक रहेगा। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर चौथी बार उन्हें चांस मिल जाता है और वो आमदार बन जाते, विधायक बन जाते, तो ये धोखेदायक रहेगा भुसावल शहर के लिए? सही बात है, पक्का धोखेदायक रहेगा, क्योंकि अभी ऊपर के लेवल पे केंद्र सरकार ने जो संविधान पे मुद्दे उठाए, संविधान दबाने की बातें की, आज सुप्रीम कोर्ट जैसा जो भारत देश का जो कोर्ट है, वो जो पहले का इससे कहा जाता है वो दबाव तंत्र के नीचे है। आगे चल के आप ही मुझे ये बात बताओ कि आगे चलते आम जनता कहाँ पे जाएगी? आम जनता को अगर कुछ काम गिरता है तो आम जनता किसके तरफ न्याय मांगने जाएगी? ये तो हुकुमशाही के तरफ की वाट चाल है। आज वही जो दिख रहा है, जो आमदार साहब ने यहाँ पे जो फंड लाए वो सिर्फ उनके मित्र परिवार को ही दिए, जो गिने चुने 8-10 लोग जो उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के शायद तालुका प्रमुख की एक कोई एम्बुलेंस भुसावल दीपनगर जो औष्णिक विद्युत केंद्र है वहां पे किराए से लगाई गई है। वो तो टेंडर सिस्टम रहती है, वो आपको जरूर पता होगा कि वो टेंडर सिस्टम रहती है, उसमें से भंगार चोरी करके वो ले जा रही थी, पूरी पैक करके वो लेके जा रही थी। तो ये कहाँ का रूल है, ये कहाँ की नैतिकता है कि तुम एक गवर्नमेंट का लोहा तुम तुम्हारे पर्सनल एम्बुलेंस है। तो पुलिस कर्मचारियों, पुलिस डिपार्टमेंट को मुझे एक इस बात से कहना है कि वो गाड़ी ओनर जो है जिसका टेंडर है वो भी इसमें शामिल रह सकता है, उस पे ऊपर गुनाह क्यों नहीं हो रहा? सर उन पे गुना दाखिल हुआ ना, जिसकी गाड़ी थी, जो जो गाड़ी चालक था, चालक मालक, उस पर गुना दाखिल हुआ। लेकिन आपका ये बोलना है कि उसमें पक्ष इन्वॉल्व है? उस पे पक्ष इन्वॉल्व बोले तो शायद मेरे तरफ से ऐसा लगता है कि आमदार साहब ने वो प्रेशर डाल के वो दबाने की विषय होगा, वो केस को दबा दिया, आपका ऐसा बोलना है? दबाने की कोशिश की जा रही है कि उसको सब आम जनता के सामने लाने की होना, क्योंकि पब्लिक का पैसा है। पब्लिक का पैसा अगर ऐसा हुआ कम पीरियड में ये इतने बड़े बड़े मकान है जो बना रहे हैं, ये कौन से तरीके, ये तरीके से जी चोरी चपाटी। हमने अगर वही पैरों पे पैर रख के काम किया तो हमारे में उन पे फर्क क्या रहेगा बोलो? तो इसलिए भुसावल का अगर विकास जनता चाहती है, जनता भुसावल की बहुत ही भोली बाबली है, जनता को जो मतदान रूपी जो न्याय मिलेगा तो वो नक्की महाविकास आघाड़ी के माध्यम से ही मिलेगा। ये मैं इतना ही इस पे गौर करके कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये आमदारों ने जो किया 3 पंचवार्षिक में वो कभी ही कौन से भी, इसके पहले भी हमारे राष्ट्रवादी के ही आमदार थे संतोष चौधरी, उनके कार्यकाल का आप अभ्यास करो। उसके पहले आमदार दिलीप बोड़े हमारी शिवसेना से 2 बार आमदार चुन के आए, उनके कारकिर्दी में गुंडागिरी हुई क्या, विकासात्मक दृष्टिकोण कैसा हुआ, आप ही आपके हिसाब से पत्रकारिता का हिसाब से निकाल के जनता के सामने लाने को होना। इससे सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भुसावल के जनता को जो न्याय दिलाने का काम करेंगी वो महाविकास आघाड़ी के माध्यम से ही होगा। और जो विकास यहाँ पे रुक पड़ा है वो विकास की एक दूरदृष्टि महाविकास आघाड़ी की तरफ है, हमारे उद्धव साहब के तरफ है। अगर भूताना भविष्यति फिर से मुख्यमंत्री अगर हो जाते हैं हमारे उद्धव साहब, तो आप ही देखिएगा, हम छोटी मुंह बाड़ी बात करते नहीं, आपको पहले ही साल में ये पूरा पिक्चर आपके सामने रहेगा। सर एक बात ये बताइए, अभी जो है आपके महाविकास आघाड़ी के जैसे भुसावल शहर के वरिष्ठ नेता संतोष चौधरी, जो काफी दिनों से पॉलिटिक्स से बैग है, लेकिन काफी वरिष्ठ, काफी सीनियर नेता है, तो क्या लगता है आपको इस इलेक्शन में आपका साथ देंगे? क्योंकि वो उभर के सामने नहीं आ रहे। साथ तो देंगे, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि भुसावल में कुछ तो भी बदलाव होना चाहिए। वो जब भी हमारे में अगर शामिल नहीं होते हैं पर हमारे से कांटेक्ट में जरूर है,
भाऊ हमेशा आफ्टर वन डे एक दिन के आड़ हमारे से बात करते हैं महाविकास आघाड़ी के माध्यम से। और उनका जो विजन है वो सही में विजन तो है, पर वो महाविकास आघाड़ी का काम जरूर करेंगे, इतना ही मैं कहूँगा इस वक्त। अच्छा सर, अगर आपको उम्मीदवारी मिलती है आपके पक्ष को, तो आपके विजन क्या रहेंगे? पहली बात तो विजन ये है कि भुसावल शहर और भुसावल ग्रामीण ये दो पड़ाव गिरते हैं। भुसावल शहर में जो विकास रुक पड़ा है, अभी आपके खड़का रोड पे ही देखिए, पिछले 2 सालों में 3 मौता एक नाले में गिर के 3 लोगों की हुई है। एक उसमें छोटा बच्चा जिसने ये दुनिया पूरी तरीके से देखी नहीं, वो बेचारा खेलते खेलते वो नाले में गिर गया। तब से मैं खुद मेरे लेटर्स पे प्रांत को दिया, प्रांताधिकारी जो भुसावल नगर पालिका के प्रशासकीय अधिकारी है, सीओ साहब को दिया, पर वहाँ पे बोले टेंडर निकाला गया, अभी तक काम नहीं है। तो ये जो अटके हुए काम है ये पहले माध्यम से पूरे हो गए, इतना ही मैं इससे आश्वासन दूंगा। और जो अमृत 2 की योजना आई है, पहले वो अमृत 2 की योजना के पहले अमृत 1 की योजना उन्होंने लाई है, वो कम से कम 90-99 करोड़ की थी। उसमें सिर्फ आज तक 40% काम हुआ है, 60% काम उसका पहला ही बाकी है। उसमें से ये 137 करोड़ रुपए लाए हैं। अभी इनके हाथ में गए तो वो 137 में से कितना % काम होगा ये आपको ही पता है, जनता को पता है। और ये जो विकासात्मक उन्होंने रोड वगैरह के जो काम किए हैं, ये दोबारा भुर्दंड है जनता के ऊपर कि ये जो रोड उन्होंने आज जो हमारे हिसाब से जो बनाए हैं वो बिन क्वालिटी के हैं, इसकी कोई क्वालिटी वर्क नहीं है, उसकी क्वालिटी टेस्टिंग नहीं है, ना सीओ ने जाके देखा है, ना किसी सिविल इंजीनियर जो है उनका नगर पालिका का उसने उसकी क्वालिटी चेक किया है। वो सब सिर्फ वोटिंग बैंक बनाने के हिसाब से वो किया है। पर ये अमृत 2 योजना जब चालू होगी तो वापिस ये रोड खोदे जाएंगे, फिर वापिस उसका जैसा था हाल वैसा ही होगा। तो वो ना हुए, इसलिए महाविकास आघाड़ी का अगर कोई आमदार बैठते हैं तो पहले गाड़ी से भुसावल शहर का विकास ये उसका पहला माध्यम रहेगा, फिर ग्रामीण का विकास। और जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी के ऊपर जो रोजगार जो महाराष्ट्र में से गुजरात में गए हैं और भुसावल या तो जलगांव में के जो उद्योग बंद पड़े हैं वो भुसावल के एमआईडीसी के माध्यम से या तो जलगांव एमआईडीसी के माध्यम से वो पूर्ववत चालू करने की कोशिश पूरे से महाविकास आघाड़ी के आमदार के माध्यम से हम करेंगे, देने करके उसका बेरोजगारी कम होगी। सर, आपने बेरोजगारी पे तो कह दिया, लेकिन उसके अलावा भी बेसिक मुद्दे पे तो हर कोई बात करता रहता है, लेकिन शिक्षा पे कोई बात नहीं कर रहा है, आरोग्य पे कोई बात नहीं कर रहा है। आप उस पे क्या बोलेंगे? विकास तो होता रहेगा। 1962 से अभी तक के जो मूलभूत सुविधा, 1962 में जो विधानसभा का पहला चुनाव हुआ था, आज 2024 है, तब से आज तक के वही मूलभूत सुविधा के लिए जो जनता लड़ रही है और जनता उसके लिए परेशान है। लेकिन आपका काम, अगर आपकी महाविकास आघाड़ी की सरकार आ जाती है, आपका आमदार आपका विधायक आ जाता है, तो आप शिक्षण और आरोग्य पे काम करना चाहिए, ये हमारा बोलना है। बराबर है आपका ये बात। अभी पिछले वही बात पे मैं भुसावल नगर पालिका का जो अस्पताल है उस पर काफ़ी स्ट्रगल किया। अपने ही खड़का रोड के कोई मुस्लिम बांधव के घर पे दो जगह एक्सपायरी हुई थी। वो जो वहाँ की चीफ मेडिकल ऑफिसर है उसकी हलगर्जीपन के वजह से हुई थी। वो आवाज़ मैंने बहुत ऊपर तक उठाया। बाकी उसमें क्या रहता है, दबाव तंत्र, मैं आपको पहले बोला कि ये सिस्टम में इतना दबाव तंत्र चालू है। वो लोगों पे दबाव लाने की पूरी कोशिश की। उसमें उन्होंने उनके लिए हम जो न्याय मांग रहे थे उसमें हम कम गिरे। इसकी मैं आपको बिल्कुल दिलगिरी से ये बोलता हूँ, क्योंकि वो लोग डर रहे थे कि भाई हमारा कुछ हो ना जाए, ये हिसाब से उन्होंने वो उससे पीछे हट ले ली। नहीं तो आज जो कीर्ति फलटनकर BAMS पद पे पढ़ाई करके वो चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पे 22 साल से भुसावल शहर में चीफ मेडिकल ऑफिसर करके बैठी है और उनके हाथ के नीचे एक MBBS डॉक्टर काम करता है। ये सिस्टम मुझे समझ में आ जाता। मैं एक अनपढ़ 12वीं
और मेरे ऊपर मेरे हाथ के नीचे एक इंजीनियर काम करे, वो ये भुसावल के बात हजम नहीं होती, ये भुसावल की जनता को भी समझने को आता। और दूसरी रही शिक्षा की बात, शिक्षा की बात में भी वैसा ही है। अभी ही बीच में हमने पूरे स्टीम ऑपरेशन लगाया था स्कूलों में कि जो भुसावल शहर में ठेका दिया गया शालेय पोषण आहार का, सिर्फ भुसावल नगर पालिका और अमलनेर नगर पालिका, ये दो ही नगर पालिकाओं में शालेय पोषण आहार का प्राइवेट ठेका दिया गया। वो इतना कमकुवत था कि उनका 7 दिन का जो शेड्यूल रहता था बच्चों को खाने के लिए, वो जैसा सोमवार रहा, मंगलवार रहा, हर एक दिन अलग अलग था। कभी अंडे है खिचड़ी के साथ में, तो कभी पुलाव है, कभी केले है। वो ना दिए जाए, बिल्कुल सादा पुलाव दे रहे थे। उसमें भी 2-3 जगह हमें कुछ अड़ी जैसा ये निदर्शन में आया, उसका इंक्वायरी चालू है। और शिक्षण जो है सही में जो नगर पालिका की स्कूल हो या जिला परिषद की स्कूल हो, वो अच्छी तरीके से अद्ययावत करने की आमदार साहब के जरिए हम जरूर कोशिश करेंगे और स्कूल ये प्राधान्य से चालू करेंगे। अभी बीच में हम साकेगांव के जिला परिषद स्कूल में गए थे, सही में हालत बहुत खराब है। ये 15 साल में तो काफी खराब है। उसमें तो सब चोरी गया है, पत्रे चोरी गए हैं, सिस्टम ही गलत है ना। 15 साल से यही जो चालू है, तो जनता ने भी ये समझने को होना कि यहाँ तो भी बदलाव चाहिए अपने को। सर एक आखिरी सवाल, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अभी जो इलेक्शन करीब है और काफी माहौल बन चुका है इलेक्शन का, जनता को क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जनता को एक ही मैसेज देना चाहूँगा मैं कि आप महाविकास आघाड़ी को इस बार चुन के दीजिए। और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से कौन से भी उम्मीदवार जो आमदार की में चुन के आता है, अगर वो आपका काम अगर नहीं कर पाता है तो आप हमें डायरेक्ट उनकी कंप्लेंट कर दीजिए। अगर हमारे से नहीं होता है तो फिर आपको जो उचित लगे वो हिसाब से आप हमें पनिशमेंट दे सकते हैं, हमें दे सकते हैं, आमदार को नहीं बोल रहे। आमदार हमारे आगे जा नहीं सकेंगे, वो हिसाब से ही हम आमदार के लिए मांग कर रहे हैं कि आमदार चुनाव होने के बाद कि वो आमदार ही नहीं रहे, वो आम जनता में बैठने वाला रहे। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे बीच से नीलेश महाजन, जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ के नेता थे, जिन्होंने बहुत अच्छी मालूमात दी। मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी एक दिव्या कांबले देखते रहिए CBN Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ। miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय